आज की वीडियो में हम बात करते हैं आज का जो पेपर हुआ था आईआईटी जैम 2024 के मैथ्स के सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करते हैं। आज का पेपर आपका कैसा रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि जो इसकी जो कट ऑफ जाती है वो कहाँ तक रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे जैसे बता रहे हैं कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ है और पेपर थोड़ा लेंथी था, जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। एक सेकेंड, हाँ, जो आपके एमएस क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, जो आपके एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो बच्चे बता रहे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे। तो ये मान के चलिए जो आपका कट ऑफ है वो आईआईटीज़ के लिए ना, देखो जो कट ऑफ है वो हर साल रहता है आपका 22 से 25, या अगर पेपर का लेवल ठीक है तो 25 से 27 भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उसके लिए चाहिए आपको 35 या 40 प्लस। अगर बात करें एनआईटी की तो एनआईटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 30 और 35 में, ठीक है। ये जनरल की बात है। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ है इससे 2 या 3 नंबर कम मान लो जनरल वालों से। ऐसे ही एससी की जो कट ऑफ है वो इससे 2 या 3 कम मान लो। जैसे इसकी हो जाएगी 30 या 33 ओबीसी वालों की। एसटी की हो जाएगी 28 to 30, कई बार 25 भी हो जाती है। ये एससी की हो जाएगी। एसटी की हो जाएगी 20 से 25 या 20 से 28-26 है ना, ये एसटी की कट ऑफ है। एनआईटी की बात करें तो जितने हमने यहाँ पे 2-2 नंबर कम किए हैं उतने इसमें कर लो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आज के पेपर के एनालिसिस के बारे में। पेपर जैसे बच्चे बता रहे हैं डिफ़िकल्ट है तो वो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो डिफ़िकल्ट है वो सभी के लिए है ना। आपको बस क्या करना है, अगर डिफ़िकल्ट है तो जो ये कट ऑफ है ये थोड़े कम हो जाएगी, तो उससे आपको घबराना नहीं है ना, उससे आपको परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई बात नहीं, अगर नई सिलेक्शन होता है तो कुछ सीखने को तो मिलता ही ना किसी भी पेपर को देने के लिए। और आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी मैथ्स में जैसे मान लो आपने एडमिशन ले लिया कहीं अपने आसपास के कॉलेज में, या आप सीयूटी का भी एग्ज़ाम आ रहा है अभी, है ना, वो भी दे सकते हैं। या फिर एमएससी कर सकते हैं, उससे आपका ईयर भी बर्बाद नहीं होगा। और अगले साल फिर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक आईआईटी में जाने का ये एक बेस्ट ऑप्शन है। जो बच्चे आईआईटी जेई क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत सा बच्चों का ड्रीम्स होता है ना कि आईआईटी जेई में जाएंगे, आईआईटी कॉलेज में जाएंगे, आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देंगे 12th के बाद, है ना। तो जो बच्चे नहीं जा सकते वो उसके पास अब एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आईआईटीज़ में जाने के लिए। फिर अगर आप यहाँ पे भी नहीं जा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आपने एमएससी का 1 साल, मतलब उससे क्या होगा, आप एमएससी में भी एडमिशन ले लिया आपने और साथ ही साथ आप जैम की भी तैयारी कर रहे हैं,
है ना, जैम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसको छोड़ के, है ना, फिर आईआईटी जैम में, क्योंकि एक अच्छी जगह पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको आईआईटीज़ में। और अगर तब भी नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, एमएससी 1 साल और कंप्लीट करने के बाद आप गेट क्वालिफाई कर सकते हैं। गेट के थ्रू भी आप आईआईटी जैम में जा सकते हैं। उसकी भी कट ऑफ यही रहती है 40+ में। अगर आपके मार्क्स ला रहे हैं 100 में से तो आपको आईआईटीज़ कॉलेज मिल जाएंगे, है ना। और 35+ आ रहे हैं 40 से 35 के बीच में तो इसमें एनआईटी मिल जाते हैं। ये जनरल की बात कर रही हूँ मैं। और जो ओबीसी और एससी की है वो इसमें वही 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कम हो जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं आज के पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स, जो मैं आजकल पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कल ही बताया था मैंने इस तरह का क्वेश्चन, ट्रांसपोज निकाला था एक मैट्रिक्स का। यहाँ पे एक मैट्रिक्स थी हमारी, क्वेश्चन ये था, मैट्रिक्स है 1/√3 1/√3। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 एंड 0। ये मैट्रिक्स है आपकी 4/1 की। और निकालना क्या है इसमें, ये बताना है कि i माइनस 2a ट्रांसपोज इज इन्वर्टेबल और नॉट। इसको बताना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स निकाल लेंगे। देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ये वाली मैट्रिक्स निकाल लेंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले a इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम है उसको हम चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में। ये हो गया 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 एट 0। जो ए का ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, 1/√3 माइनस 1/√2 1/√6 एंड 0। क्लियर। अब ये वाली मैट्रिक्स है हमारी 4 रो एंड 1 कॉलम की, और ये वाली मैट्रिक्स है 1 रो एंड 4 कॉलम की। तो जो मैंने बताया था कल के लेक्चर में, कि जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है, कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स हमें किस टाइप की मिलेगी, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो 4/4 की मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर। ये मैट्रिक्स मिलेगी हमें यहाँ पे 4/4 की। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस के 1/√6। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो जाएगा 1/√18। फिर इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। तो देखो ये फर्स्ट जो 4th कॉलम है ये पूरा कंप्लीटली 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट 0 है। जब हम सब एलिमेंट की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाली रो है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, इसलिए ये वाले एलिमेंट भी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है। बाकी के एलिमेंट पे ऐसे निकाल लेंगे, क्या करेंगे, जो सेकंड रो है उसके मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे। पहले इसमें करेंगे तो ये आएगा माइनस के 1/√6। फिर सेकंड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, ये आएगा 1/2। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आएगा माइनस 1/√6
√12, ठीक है, ये √12 है। फिर यहाँ पे इसी तरह से थर्ड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई भी आप इसी तरह से सब में करेंगे। थर्ड रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट में करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे एंड फिर थर्ड में करेंगे। जब फर्स्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1/18 माइनस के 1/√12, और जब थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। अब क्या निकाल लेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लेंगे। ट्रेस निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें जो डायगोनल के एलिमेंट है ये वाले, उन सब का सम कर देंगे। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 एंड 0। ट्रेस क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 0। तो ट्रेस हो गया 1। तो इसका मतलब एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो 1 आएगी, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। एक आइगन वैल्यू तो 0 आएगी, तो बाकी की जो बची हुई आइगन वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 0 0 1, ठीक है, ये आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन है आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की, 2 × A और A का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी यहाँ पे 4x4 की होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे 1 1 1 और 1, बाकी के एलिमेंट 0। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 1 1 और 1, ये इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू -2, और यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यू 0 0 0 और 1। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 1 1, ये 3 तो 1 ही आ जाएगी। और यहाँ पे ये वाली आपकी जो लास्ट वाली आइगन वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। तो 1 में से -2 करेंगे -1, तो ये आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है, आइगन वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगी, इन्वर्टेबल जब होगी जब उसकी आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, ठीक है। अगर आइगन वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, तो मतलब वो आपकी इन्वर्टेबल हो गई, ठीक है। अब इन्वर्स फाइंड करने की क्या कंडीशन होती है, इन्वर्स फाइंड जब होता है जब इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर यही 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपकी, नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, अगर ये 0 आ जाए, है ना। और अगर ये आपका 0 आ गया, डिटर्मिनेट 0 आ गया, डिटर्मिनेट 0 कब आता है, जब एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू जरूर हो, 0 हो, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इक्वल टू 0। अगर एक आइगन वैल्यू 0 आ गई है तो डिटर्मिनेट क्या हो जाता है, उसका 0 हो जाता है। और अगर डिटर्मिनेट 0 हो गया तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, नॉट इन्वर्टेबल। क्लियर। तो यहाँ पे सारी जो आपकी आइगन वैल्यू है वो नॉन जीरो आ रही है, इसलिए ये इन्वर्टेबल हो गया। तो इसका आंसर आएगा यस, यस इट इज इन्वर्टेबल। इट इज इन्वर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 4x4 की, 0 1 2 3 1 0 1 2
2 1 0 1 3 2 1 0। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना था, ए इनवर्स का एलिमेंट ऑफ A14 A14 फाइंड करना है, किसका, इन ए इनवर्स। तो पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगी, यहाँ पर ट्रिक लगेगी आपकी, वी नो डैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे ए मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स, क्योंकि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। और यहाँ पे लिखेंगे 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 2 3 1 0 1 2 2 1 0 1 3 2 1 0। और यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की, क्योंकि ये 4x4 की है तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे आप वो 4x4 की लेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये जो हमने ए मैट्रिक्स लिखी है इसको तो बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इस वाली मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स को, ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी ए इनवर्स। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट रो है और सेकंड रो है उसको इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर। क्यों किया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर यहाँ का एलिमेंट A11 क्या होता है, 1 होगा, तो इसलिए इंटरचेंज करना पड़ा इसको। 1 0 1 2 एंड सेकेंड रो क्या हो जाएगी 1 0 1 2 3। और आपकी अभी जो थर्ड रो है और फोर्थ रो है वो एज इट इज रहेगी। क्लियर, ये ए इनवर्स जब इस पे अप्लाई करेंगे वही इसमें भी अप्लाई करना है, इसमें भी इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट रो हो जाएगी इसकी 0 1 0 0 एंड सेकंड रो हो जाएगी 1 0 0 0 और थर्ड और फोर्थ रहेगी सेम। इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डायगोनल पे तो बनाना है 1 1 और डायगोनल के ये नीचे के एलिमेंट बनाने हैं 0 और डायगोनल के अबव एलिमेंट बनाने हैं 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आ रहा है ऑलरेडी, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 2 को क्या लिखेंगे, रो 2 माइनस 2 रो 1 और रो 3 को क्या लिखेंगे, रो 3 माइनस 3 रो 1। ठीक है, यही सेम अप्लाई करना है आपको राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे भी सेम अप्लाई करना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 0 1 2 0 1 2 3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की और देन तब माइनस कर रहे हैं, इस वाले उसमें कर रहे हैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई 2 की। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में एंड देन माइनस कर देंगे दोनों रो को। तो ये हो जाएगा 0 2 माइनस 0 2 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 0 माइनस 6
-6। ठीक है, इसके बाद इसको 0 बनाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अभी ये वाला जो रूल है इसमें भी अप्लाई कर दो। क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम रहेगी, 0 1 0 0 1 0 0 0। और ये हो जाएगा, हमने क्या किया, इसको इसमें से माइनस किया, उससे पहले फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करी और देन माइनस किया है। ठीक है, तो क्या होगा, 0 - 0 0 0 माइनस 0 -2 -2 1 - 0 1 और 0 - 0 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई की और माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 - 0 0 0 - 3 0 एंड 1। फिर यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में। तो हमने थर्ड रो में क्या किया, सेकेंड रो में क्या किया, रो 2 माइनस रो 1 किया, और रो 3 में क्या किया, रो 3 -2 रो 2। ठीक है, हाँ ये रो 3 था, रो 2, ये रो 4 ठीक है। ठीक है, तो अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, जो आपकी फर्स्ट रो है और सेकंड रो है वो रहेगी सेम। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड रो रहेगी सेम, 1 0 1 2 0 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 0 0 -2 और -2 -4 और -3 -6। ठीक है, अब क्या, हमने इसमें से इसको माइनस, 0 0 ये हो जाएगा -2 और -4 माइनस के 6 -2 -4 माइनस के 6 -2 और फिर इसमें से इसको किया -6 और -6 -12। ठीक है, अगर मैं -2 ही रहने दूँ, उसको -3 -4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 -4 -2 + 4 2, और यहाँ पे करेंगे तो -6 और +6 0, यही ठीक है, ये हो जाएगा A1। ठीक है, फिर इसको करेंगे सॉल्व, इसमें भी फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम रहेंगे, और हमने क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया था। ठीक है, 0 - 1 -1 -2 1 0, और इसमें से इसको माइनस किया था 2 से मल्टीप्लाई करके देन माइनस किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 - 2 -2 3 -0 -3 और 0 - 0 0, और ये रहेगा 1। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से 0 बनाना है, तो यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाली रो में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इस वाली रो में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड देन माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ 0 बनाने के लिए, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 1 0 1 2 0 1 2 3
0 0 -4 -6, ये तो लेंथ ही बढ़ रहा है और भी, यही फॉर्म करना पड़ेगा आपको। देखो अगर इस वाले फॉर्मूले से करते हैं, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और उस वाले तरीके से भी कर सकते हो आप, है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए ये मैट्रिक्स जो है 4/4 की है, तो जो माइनर बनेगा वो 3/3 का बनेगा, ठीक है। और 3/3 का जो माइनर बनेगा, यानी कि आपको ये टोटल कितने एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, और 16 एलिमेंट का माइनर निकालोगे वो भी 3/3 मैट्रिक्स का, तो बहुत लेंथी हो जाएगा उससे भी, और लेंथी इससे भी है, बट उस वाले से मेथड से थोड़ा और लेंथी बनेगा। तो बेटर यही रहेगा आप इसी वाले तरीके से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए करते हैं कंटिन्यू, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पे -12 और यहाँ पे +12, 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 + 18, ये हो जाएगा -6, ठीक है। हाँ, तो अब ये नहीं करना कि इसमें इसको क्या कर दे माइनस, वो तो फिर 0 हो जाएगा, हमें तो यहाँ पे 1 चाहिए ना। ठीक है, फिर यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको माइनस कर दो, फिर यहाँ बन जाएगा। तो ऐसे करते करते ऐसे अप्लाई करके आपको इसको तो बनाओगे डायगोनल पे 1, इस तरह से बनाना है कि डायगोनल पे तो 1 आ जाए इधर, और बाकी सारे एलिमेंट आ जाए 0, ठीक है। इधर रहेगा A इनवर्स। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल पे 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इधर जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं A इनवर्स से, तो वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली A इनवर्स हो जाएगा, और इधर जो भी आएगा वो आपका A का इनवर्स आएगा, ठीक है। कम्प्लीटली सॉल्व कर लेना इसको। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था A14, तो A14 होगा यही वाला एलिमेंट, ठीक है। अब आप यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो इनको भी बनाना है ना 0, हमें इसको 0 बनाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, आपका क्या आया था आंसर, ये बताना। कुछ बच्चों के याद भी रहते हैं।